नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है सब एजुकेशन चैनल में। मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आप सभी के सामने पाठ संख्या 7 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इसे निबंध विधा में लिखा गया है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले लेखक से थोड़ा परिचय कर लेते हैं। तो बच्चों, ये जो चित्र है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत में, और मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 में। पिताजी का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी, माताजी का नाम ज्योतिषमती द्विवेदी, और ये आधुनिक काल से को बिलोंग करते हैं और ये विशिष्ट निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार रहे। इन्हें पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो और अब हम इनकी थोड़ी सी जो है कृतियों के बारे में जान लेते हैं, जिनमें है आलोक पर्व, कुटज और हिंदी साहित्य की भूमिका। ये सभी पुस्तकें हिंदी साहित्य में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो चलिए अब हम पाठ की ओर पढ़ते हैं। पाठ शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ। इसमें जो अभी अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं बच्चों, इसमें ये कठिन शब्द हैं और जिनके सरल शब्दों में अर्थों को ऊपर मैंने लिख दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे आपको हाईलाइट करते हुए मिल रहा है, तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जिनके बारे में हम साथ साथ में व्याख्या करते चलेंगे। उन सब के अतिरिक्त आपको कुछ ये विशिष्ट चिन्ह दिख रहे हैं, तो इनके बारे में भी मैं साथ साथ में बताती चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। तो लेखक बहुत उदास है, बहुत दुखी है, और वो पहली पंक्ति में ही इस बात को रेखांकित कर देता है कि उसका मन बैठ जाता है। मन बैठ जाने का मतलब क्या होता है? मन बैठना एक बचोक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। जैसे कि रमेश की बीमारी की खबर सुनकर मैं घबरा गया, तो इसी प्रकार से जो लेखक है वो भी घबरा जा रहा है। किन बातों को लेके वो घबरा रहा है? वो बता रहा है कि समाचार पत्रों में ठगी मतलब किसी को धोखा देकर उसकी चीज़ों को लूट लेना, उसे ठगी कहते हैं। डकैती बेटा वो होता है जिसमें लूट की जाती है और उस लूट के साथ में हिंसा भी है। किसी को मार दिया जाए, किसी को बुरी तरह से घायल कर दिया जाए। और यदि कानूनी भाषा में लेते हैं तो इसके अंतर्गत 5 व्यक्तियों का होना बिल्कुल आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चोरी और फिर तस्करी। तस्करी क्या होता है? अवैध रूप से, मतलब जिसको आप कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है ना, कानून से हमने कोई भी उसमें कानूनी तौर पर हमने कोई काम नहीं किया है, चोरी छिपे हम उस काम को कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम सामान को या व्यक्तियों को एक देश से दूसरे देश को ले जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों की तस्करी हो रही है, सोने की तस्करी हो रही है, ड्रग्स की तस्करी हो रही है। इन चीज़ों को बिना जो है उस कंट्री के नॉलेज के ही हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, है ना। तो इस तरह का जो काम करते हैं उन्हें हम तस्कर कहते हैं। और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार शब्द जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपका हो गया भ्रष्ट और दूसरा हो गया आचार। तो ये 2 शब्दों से मिलकर के यहाँ पर ये शब्द बना है। भ्रष्ट मतलब बुरा, आचार मतलब होता है आचरण। तो जो बुरे आचरण होते हैं, जैसे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं करप्शन, तो इन्हीं सब चीज़ों से क्या है कि समाचार पत्र पूरे भरे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। जब भी लेखक समाचार पत्रों को उठाता है तो उसे सिर्फ इसी तरह के समाचार मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस संसार में, इस देश में कोई भी ईमानदार मतलब ऑनेस्ट पर्सन रह ही नहीं गया है। लोग बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, आरोप मतलब इल्ज़ाम लगाना और प्रत्यारोप उस इल्ज़ाम के बदले सामने वाला दूसरे वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे। तो सिर्फ एक दूसरे के दोषों को निकालना, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करना। ऐसा आप टीवी में न्यूज़ चैनल्स पर कभी कभी प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें कई लोगों को बैठा दिया जाता है और वो सिर्फ वो किसी विषय पर डिस्कस नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप ही लगाते रहते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति है उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जा रहा है, मतलब कि शक की दृष्टि से, सस्पिशन की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं।
जो जितने भी ऊंचे पद पर है, ऊंची जगह पर, ऊंचे पोस्ट पर है, उसमें उतनी ही ज़्यादा अवगुण, उतनी ही ज़्यादा दोष दिखाए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादा दोष दिखाए जाते हैं? चलिए आगे देखते हैं। इन ये जो पूरा जो हमारे पास गद्यांश था, इसके द्वारा जो है लेखक की जो निराशा है वो प्रकट हुई है पहले ही गद्यांश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है वो सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि जो कुछ नहीं करेगा उसके बारे में कोई कुछ कहेगा ही नहीं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, और यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़कर किसी कार्य को करता है तो लोग उसके अंदर दोष ढूंढने लगते हैं, अवगुण ढूंढने लगते हैं। उसने क्या गलती की, उसी की खोज में निकल पड़ते हैं लोग। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि उसके जितने भी गुण होते हैं उसको लोग भुला देते हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। और जो उससे गलतियां हो रही हैं सिर्फ उन्हीं को खूब अच्छे से एक तरीके से कहिए कि नमक मिर्च लगा करके उसको सामने प्रदर्शित किया जाता है। अब लेखक कहते हैं दोष किसमें नहीं होता। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई अवगुण या कोई दोष ना हो। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम समाज पर दृष्टि डालते हैं तो चूंकि हमारी इसी तरह की भावना हो चुकी है तो हमें हर व्यक्ति जो होता है वो दोषी दिखाई दे रहा है। वो जिस भी पद पर बैठा है हमें ऐसा लगता है कि वो उस पद पर बैठे हुए कुछ ना कुछ गलत क्रियाओं को करके वो धन कमा रहा है या खुद का ही भला करने की सोच रहा है, और हमें उसके गुण नहीं दिखाई देते। वो किन अच्छे कार्यों को कर रहा है वो नहीं दिखाई देते, या फिर कहिए कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर हम हर व्यक्ति में दोष ही देखने लगेंगे और उसके गुणों पर दृष्टि नहीं डालेंगे तो सोचिए कि स्थिति कितनी विचारणीय है, कितनी बुरी स्थिति है कि हम व्यक्ति के गुणों को नहीं देख पा रहे हैं, या उसे दूसरे लोग प्रदर्शित ही नहीं कर रहे हैं, या उसका प्रचार और प्रसार नहीं किया जा रहा है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक गांधी ने देखा था? तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, और गांधी जी महात्मा गांधी जी, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि बांग्ला के बहुत बड़े कवि हैं, और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? इन लोगों ने जिस भारत का स्वप्न देखा था, लेखक कह रहा है कि वो अतीत मतलब बीते हुए समय के किस गह्वर अर्थात गर्त या गड्ढे में डूब चुका है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। भारत तो वह भूमि है जहाँ पर आर्यों और द्रविड़ों का मिलन होता था, हिंदू और मुसलमानों का मिलन होता था, यूरोपीय और भारतीयों का मिलन हुआ। तो जो ऐसी धरती जहाँ पर इतने सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते थे, तो क्या वो मानव महासमुद्र सूख ही गया? वो कह रहे हैं कि क्या जो मानवीय भावनाएं थी भारत के अंदर, क्या वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। अभी भी लेखक आशावादी, और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। वो कहते हैं कि मनीषी अर्थात जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने जिस भारत का स्वप्न देखा था वो हमेशा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। लेखक कहता है कि जो लोग ईमानदारी, जो ऑनेस्टी से मेहनत कर रहे हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, ऐसे निरीह जो लोग हैं या भोले भाले श्रमजीवी जो श्रमिक हैं, वो आज पिस रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो झूठ बोल रहे हैं या दूसरों को धोखा दे करके धन कमा रहे हैं या इसी तरह का रोजगार कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं। उनके पास आप देखेंगे बहुत संपत्ति है, और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदारी, जो ऑनेस्टी है, जो व्यक्ति ऑनेस्ट है, उसे लोग कहते हैं कि वो तो मूर्ख है ना। तो उसे मूर्खता का पर्याय मतलब उसे मूर्खता का दूसरा नाम दे दिया जाता है कि वो तो फुलिश पर्सन है। जो ईमानदारी से कमा रहा है वो फुलिश है। या ऐसे कह देते हैं कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। मतलब कि जो ईमानदारी से कमा रहा है, जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, उसे लोग कहने लगते हैं कि वो तो भीरू अर्थात डरपोक है, या बेबस मतलब लाचार है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति से जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है।
तो जिन मानवीय मूल्यों के आधार पर हमारा जो पूरा जो नींव टिकी हुई है भारतवर्ष की, जब देखते हैं लोग कि जो लोग गलत तरीकों से पैसे कमा रहे हैं वो बड़े ही अच्छे से रह रहे हैं और मान सम्मान भी उनको मिल रहा है, और जो व्यक्ति ईमानदारी से कमा रहा है उसे लोग मूर्ख समझ रहे हैं, उसे बेचारा समझ रहे हैं, उसे डरपोक समझ रहे हैं। तो ऐसे समय में व्यक्ति सोचता है कि क्या उन महान मूल्यों को अपनाना चाहिए जिन मूल्यों को अपनाने की सीख जो है हमारे देश के महापुरुषों ने दी थी। तो लोगों का उन सब के ऊपर से जो है क्या हट रहा है, उन सब के ऊपर से लोगों की आस्था तथा विश्वास खत्म होता चला जा रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक तथा सांसारिक, जो सांसारिक चीजें हैं उनके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। हमारी जो भारतीय संस्कृति वो बताती है कि मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक गुण है, क्षमा है, धैर्य है ना, तो ये असहनशीलता है, तो ये सभी जो गुण हैं वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हमारी क्या कहते हैं, हमारे जीन्स में वो गुण हैं, और वही चरम मतलब कि वही सर्वोपरि, वही सबसे ऊपर है, और वही श्रेष्ठ अर्थात परम मतलब श्रेष्ठ है। तो ये जो पूरा जो गद्यांश है ये भारत जो क्या बताता है, संयमित रूप से जीवन जीने का तरीका हमें बताता है, तो वो उसी को रेखांकित करता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये सभी लोभ, मोह, काम, क्रोध ये हमारे अंदर के सब विकार हैं, और ये मनुष्य के अंदर वो सब भी चीजें रहती हैं। जैसे हमारे अंदर अच्छे गुण रहते हैं वैसे ही बुरी चीजें भी रहती हैं। मगर इन जो लेखक कह रहा है कि लोभ, मोह, काम और क्रोध, लोभ अर्थात लालच, और मोह मतलब वो होता है बेटा जिसमें कि हम किसी व्यक्ति से ऐसा प्रेम करते हैं कि हमें उसके अवगुण दिखाई ही नहीं देते हैं। तो ये हो गया, और काम और क्रोध, तो हम ये जो जो ये बुरी शक्तियां ये भी हमारे हृदय में विद्यमान है। तो हम इन्हें क्या करते हैं, हम इनको प्रधान शक्ति मान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं हम आज के संसार में देख रहे हैं कि इनका उपयोग करके व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है। तो लेखक हमें आगाह करते हैं, बताते हैं कि अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना। इन अवगुणों के इशारे पर अपनी बुद्धि को यदि हम छोड़ देते हैं तो ये एक बहुत बुरा आचरण है। बहुत बुरा आचरण मतलब बहुत बुरा व्यवहार है हमारा, है ना। भारतवर्ष ने कभी भी नहीं उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। अगर आप पाश्चात्य देशों को देखें तो वहां पर जो है वो धन ही सबसे बड़ी वस्तु माना जाता है, जबकि भारतवर्ष में हमेशा हमें संयम सिखाया गया है, अपनी जो भी इंद्रियां हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने को सिखाया गया है। तो इसीलिए हमारे व्रत उपवास का विधान भी रखा गया है कि हम अपनी जिह्वा को, अपने मन को कंट्रोल में करके रख सकें। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, भूख की अवहेलना नहीं कर सकते हैं हम। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह अथवा जो भटके हुए लोग हैं उनको ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें संयम में तो रहना, नियंत्रण में तो रहना है, मगर हम किसी भूखे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते, अवहेलना नहीं कर सकते, या जो गलत रास्ते भटक गए तो हमें उनको सही रास्ते पर लाने का भी प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि, कोटि कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों, दरिद्र अर्थात जो गरीब हैं, जिनके पास धन नहीं है, जो प्रतिदिन खाने पीने में भी असमर्थ हैं, की हीन अवस्था मतलब खराब अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कायदे अर्थात नियम, नियम और कानून बनाए गए हैं, लॉज बना दिए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कृषि अर्थात एग्रीकल्चर, उद्योग इंडस्ट्रियल जो होता है, और वाणिज्य जो व्यापार का क्षेत्र होता है, तो और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी को अच्छा बनाने के लिए और सही तरीके से बने रहें ये सभी, तो उस लक्ष्य को से प्रेरित है जो भी नियम और कानून बनाए गए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कई बार सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि जो गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग हमारे देश की, उनकी अवस्था में सुधार हो,
तो वो हर तरीके से सुधार करने की कोशिश करती है। मगर जिन लोगों को उन पदों पर बैठाया जाता है, वो क्या करते हैं, वो अपनी ही झोली भरने में लग जाते हैं और उन गरीब लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही विकट स्थिति है। तो यहाँ पर जो ये गद्यांश हमें बताता है कि पालक जो हैं, जो पालने वाले हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। भारत में जो कानून है, धर्म को ही सर्वोपरि मानते थे कि हमारा ये कहना था कि अगर बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे और अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो हमारे यहाँ जो है कानून को धर्म के रूप में देखते आ रहे थे। मगर क्या हुआ, अचानक से ही कानून और धर्म में डिफरेंस कर दिया गया। धर्म को तो धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को तो दिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लचीलापन है हमारे कानून के अंदर, जिसके द्वारा जो है अपराधी लोग बच करके निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि जो धर्म से डरने वाले लोग हैं, जो धर्म भीरू लोग हैं, वो भी क्या करते हैं कि कानून की त्रुटियों, कानून में जो भी गलतियां, जो उसमें लचीलापन है, उसका लाभ उठा लेते हैं और उसको, वो लाभ उठाने में अब वो संकोच नहीं करते। जो अभी तक धर्म, कानून को धर्म के रूप में देखते आ रहे थे, अब उनके भी मन में, मस्तिष्क में एक अंतर आ गया है कानून और धर्म के बीच में। क्योंकि वो कानून को धोखा दे करके अपने उस जो उन्होंने गलत कृत्य किया है उससे छुटकारा पा लेते हैं और अपने मन को मना लेते हैं कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। जो हमारे अगर हम ऊपरी तौर पर देखते हैं, है ना, या आप ये ऐसा ले लीजिए कि जो अपर क्लास है, उसमें कुछ भी होता रहा हो, मगर जो भारत की जो आत्मा है, वो हमेशा से वो धर्म को कानून से बड़ी चीज मानती रही है और मानती रहेगी। तो इसी आधार पर उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि भारतीय जो है वो धर्मनिष्ठ आज भी हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अब भी लोग सेवा भावना रखते हैं, ईमानदारी अब भी लोगों में है, सच्चाई आज भी है और लोगों में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश, आक्रोश मतलब गुस्सा, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। देखिए, लेखक बता रहा है कि भारतवर्ष की आत्मा जो है अभी भी उतनी कलुषित नहीं हुई है, उतनी खराब नहीं हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो इंद्रिय निग्रह है, जो सेवा है, जो ईमानदारी है, सच्चाई है, आध्यात्मिकता है, उसकी वैल्यूज उसकी आत्मा में समाई हुई है ना। तो मनुष्य आज भी दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है और सभी अच्छे कामों को करने की कोशिश करता है। इसी वजह से क्या होता है कि समाचार पत्रों में जो कुछ भ्रष्टाचार के बारे में निकलता है, गलत आचरणों के बारे में निकलता है, तो उसके प्रति लोगों में गुस्सा आ जाता है। तो ये जो गुस्सा है वो क्या करता है, वो यही साबित करता है कि हम चीज़ों को वो ये साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। जो भी गलत कार्य हो रहे हैं इस दुनिया, इस देश में, वो जो गलत चीज़ें हैं वो गलत हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस समाज में जो भी बुराइयां हैं वो खत्म हो और जो लोग भी गलत तरीके से धन को कमा रहे हैं उनके मान, मतलब उनके मान और सम्मान, वो सभी कम हो, है ना। वो क्या सोचते हैं कि यदि हमारे पास ज़्यादा धन आ जाएगा तो हमारा इस समाज में मान और सम्मान बढ़ जाएगा। मगर आज भी जो भारत का आम जन है वो ऐसे लोगों का तिरस्कार करता है, ऐसे लोगों को वो स्वीकार नहीं करता है और वो जो गुस्सा है वो अपना प्रकट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लेखक कहता है कि आप दोष उभारिए, दोष उभारने में कोई गलती नहीं है। पर्दाफाश करना मतलब कि खोलना, उसे उजागर कर देना, वो गलत बात नहीं है।
बुराई वह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। जैसा कि लेखक ने पहले ही हमें बताया कि हम सिर्फ केवल किसी जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके केवल गलत पक्ष को ही देखते हैं, उसके केवल दोषों को देख रहे हैं, उसके गुण को देखते ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य हो गया कि दूसरे व्यक्ति के गलत पक्ष को उद्घाटित करो और उसमें खूब रस लो, खूब आनंद लो। और ऐसे इसी तरीके के न्यूज़ चैनल्स में भी न्यूज़ चैनल भी अब वैसे ही हो चुके हैं, समाचार पत्र भी उसी तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है कि हम किस तरह का मटेरियल, किस तरह का मसाला देंगे तो लोगों को पसंद आएगा और हमारा जो चैनल है उसकी टीआरपी अधिक हो जाएगी, अखबार हमारा ज़्यादा बिकेगा। तो क्या हो गया कि दोषों को उभारना ही एकमात्र कर्तव्य जब हम इस तरीके से मान लेते हैं कि हम सामने वाले के गलत पक्ष को उजागर करेंगे और उसमें दूसरे सभी लोग उसमें रस और सभी लोगों को उसमें आनंद मिलेगा। तो बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। अब बुराई किसी की हो रही है तो उसमें तो रस ले रहे हैं लोग, तो ये लेखक कहता है ये गलत बात है। तो अब फिर आप अच्छाई क्यों नहीं करते हैं और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसे उजागर क्यों नहीं करते हैं? तो वो लेखक कहने की अच्छाई भी उजागर करिए, आप अच्छाई उजागर नहीं करना चाहते हैं, उतना ही आनंद लेकर आप उस अच्छाई के बारे में भी बढ़ा चढ़ा करके लिखिए। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करते तो ये गलत बात है। तो और कह रहे हैं सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त अर्थात लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। जब अच्छी चीजें न्यूज़पेपर या फिर टीवी के माध्यम से हमारे सामने आती हैं तो लोगों को भी महसूस होता है कि हाँ, हमें भी इस तरह के अच्छे कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। और बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं हमारे समाज में जिनमें जिनके साथ में लोग जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा हमारा गद्यांश था इसमें बताया है कि दोष उभारना जो है वो आज मनुष्यों का एकमात्र कर्तव्य बन गया है, जो कि उचित नहीं है। हमें अच्छाई को भी उसी तरह से उजागर करना चाहिए। अब लेखक जो है यहाँ आगे हमें कुछ घटनाक्रम बताएगा जो उसके जीवन में घटित हुए हैं। तो यहाँ पर जो एक प्रसंग है वो टिकट बाबू और लेखक के बीच का है और इसमें रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय क्या होता है वो बताया गया है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। क्या हुआ कि जो लेखक थे उन्होंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया था गलती से टिकट बाबू को और जल्दी जल्दी आकर के गाड़ी में बैठ गए। मगर टिकट बाबू जो थे वो हर उस सेकंड क्लास के डिब्बे में पहुंचे, उसी डिब्बे में, और वो हर आदमी के चेहरे को पहचानते हुए आगे लेखक के सामने खड़े हो गए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, मतलब बहुत पोलाइट होकर के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए, 90 था 90 रुपीज रख दिए और बोला ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, उसके चेहरे पर एक ऐसा लगता था कि एक शांति हो, उसने ऐसा कार्य कर दिया, उसे संतोष मिल रहा था कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। मैं चकित रह गया, चकित अर्थात आश्चर्य, है ना। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो तो भूल करके डिब्बे में बैठ चुके थे, उन्हें ऐसी कोई आशा नहीं थी कि टिकट बाबू ने कुछ पैसे देने के लिए आ रहे हैं। तो फिर लेखक कहते हैं कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, लुप्त हो गई अर्थात समाप्त हो गई है। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मान सकता हूँ कि संसार से जो है, इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं लेखक के साथ घटित हुई जिसकी उसने कभी इच्छा नहीं की थी, परंतु यह एक घटना, जो ये घटना जो उसके साथ घटी घटी थी, वो ठगी और वंचना मतलब धोखा देने की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक दूसरी घटना के बारे में अब आगे लेखक हमें बता रहे हैं, जिसमें बस कंडक्टर और लेखक के बीच में और बस की यात्रा करते समय ये घटना जो है वो घटती है। तो देखते हैं उसको। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक के एक लेखक था, उसकी एक पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी।
बस खराब थी और वो जगह जगह पर रुक रही थी। गंतव्य, गंतव्य मतलब वो स्थान जहाँ पर किसी को जाना होता है। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, निर्जन अर्थात लोगों से रहित जो स्थान होता है उसे निर्जन कहते हैं। ये जो बेटा है इसमें जो है ये उपसर्ग लगा है निर्धन जन, है ना। तो निर मतलब बिना और जन मतलब लोग, बिना लोगों के स्थान को निर्जन कहते हैं। ठीक है। सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। देखिए यहाँ पर जो है वो पूरा बस का दृश्य दिखाया गया है। बस है, लोग हैं, साइकिल से वो जा रहा है कंडक्टर। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। नौजवान मतलब कि जो युवा लोग थे उन्होंने सोचा कि ड्राइवर को अब मारा जाए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तो बेटा यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो है एक मुहावरा है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ये एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है डर जाना या घबरा जाना। अचानक से सांप को देखकर मेरे चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं घबरा गई, है ना। तो आगे देखते हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बड़े ही डरे हुए अंदाज में उसने लेखक की तरफ देखा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं? क्योंकि पहले ही एक कोई सुनसान जगह थी, तो लोगों को डर आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डाकुओं को बुलाने के लिए चला गया हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ मारपीट का दृश्य दिख रहा है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। बेटा यहाँ पर दुर प्लस धन घटना, यहाँ पे दुर जो है वो एक उपसर्ग लगा हुआ है और घटना, ठीक है, दुर्घटना, बुरी घटना जिसे कहेंगे हम। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। बस अड्डे मतलब जहाँ पे बसें रुकती हैं उस स्थान को बस अड्डा कहते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, ह्यूमैनिटी। लेखक कहता है, कैसे मैं कह दूं कि ह्यूमैनिटी समाप्त हो गई है? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है, कि लोग किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं? ऐसी बात भी नहीं है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। वो कहते हैं जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसी अच्छी घटनाएं हुई हैं जिनको कि मैं भूल नहीं सकता, और बहुत सी ऐसी बुरी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लोगों ने ठगा है मतलब धोखे से ठग लिया हो, धोखा दिया हो, ऐसा हुआ है, मगर बहुत ही कम जगहों पर ऐसा हुआ है कि किसी ने विश्वास के ऊपर आघात किया हो। आप किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो और उसने आपको ठग लिया हो, धोखा दे दिया हो, नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस अर्थात सांत्वना दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो बच्चों, यदि हम जीवन में केवल बुरी घटनाओं को याद रखते हैं तो हमारा मन हमेशा ही निराश, उदास
और समाज से बहुत ही रूखा हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में प्रत्येक व्यक्ति गलती करता है, कुछ घटनाएँ ऐसी भी होती हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हमारा साथ देते हैं और हमें हमारे बुरे समय से बाहर निकालने का भी काम करते हैं। जैसा कि देखा आपने 2 घटनाएँ ऊपर हुई लेखक के साथ में। पहला जो टिकट बाबू थे, उसे 90 रुपए लौटाने आए थे और दूसरे प्रसंग में जो बस कंडक्टर है, वो नई बस लेकर के आता है और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर के आता है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर बांग्ला के बहुत बड़े कवि। तो इन्होंने प्रार्थना गीत मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते समय उन्होंने कहा था कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, मतलब मेरे साथ कितना भी अहित हो या कोई मुझे कितना भी धोखा दे, मगर हे ईश्वर मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं, आपको शक की दृष्टि से ना देखूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अंत में लेखक कहता है कि बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं और जो समाज जो है इस तरीके से बदल रहा है और पाश्चात्य के रंग में रंगता चला जा रहा है, मगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो आशा की ज्योति है वो बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जब उन्हें लगा कि शायद उन्हें भी उन चीज़ों पर भरोसा नहीं था या वैसा वो सोच नहीं रहे थे, मगर अच्छा हुआ उनके साथ में। तो सोचते हैं कि आशा ज्योति जो होती है उसे बुझाना नहीं चाहिए, आशावान बने रहना चाहिए और अवश्य ही भारतवर्ष एक बार फिर से महान भारतवर्ष बनेगा, क्योंकि आज भी इसकी जड़ों में जो है वो महानता छिपी हुई है। इसके लोग आज भी जो है वो एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहते हैं। तो कहते हैं अंत में कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो पूरा पाठ जो है क्या निराश हुआ जाए से शुरू हुआ, वो अंत में लेखक के अंदर इस भावना को आरोपित कर देता है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आशावान बने रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और विश्व में भारत का परचम लहराना है और भारत के जो मानवीय मूल्य हैं, इसके जो महान मूल्य हैं, उसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में करनी है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं ये पाठ समाप्त करती हूँ और आपको ये जो पाठ है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी कामना है। और अगले जो हमारा वीडियो मैं बनाऊंगी उसके अंतर्गत मैं आप सभी को इसके प्रश्नोत्तर और जो भी इसका भाषा का पक्ष है, जो इसका व्याकरण पक्ष है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है।